हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू करियर बनाओ प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात हम लोग करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो आप लोग को पता है कि एमबीए जो होता है, एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो कि एलपीयू में सबसे ज़्यादा किया जाता है। बच्चे सबसे ज़्यादा एडमिशन एमबीए में एलपीयू में लेते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एमबीए का क्या सीन है एलपीयू में, उसका फुल रिव्यू आप लोग को यहाँ पे हम लोग करके दिखाने वाले हैं। सो दोस्तों, हमारा जो इस टॉपिक में हम लोग जो चीज़ें कवर करने वाले हैं, वो ये सारी टॉपिक्स होंगे जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे अबाउट एलपीयू, एमबीए स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन्स, फीस, प्लेसमेंट, कैंपस लाइफ और जो उसके बेनिफिट्स हैं, और फाइनल जो मेरा एडवाइस होगा इसको लेकर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे एलपीयू एमबीए। तो एमबीए जो हमारा है एलपीयू में, आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो एडमिशन लेते हैं एमबीए के लिए वो एलपीयू में लेते हैं, क्योंकि एलपीयू का जो एमबीए का जो आप लोगों को पता है, जो ऑल ओवर इंडिया पे रिसेंटली जो लिस्ट आई थी पिछले साल, उसमें वो 45 नंबर पे आया था। यानी ऑल ओवर इंडिया में जो कॉलेजेस की लिस्ट में आई थी, टॉप 50 के अंडर आई थी एलपीयू हमारा एमबीए में। सो ये जो कि आप लोगों को पता है, एलपीयू कॉलेज की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये पगवाड़ा पंजाब में पड़ता है, पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहाँ पे। और जो नैक ए के अंडर आता है हमारा ये भी। और जो एमबीए का हमारा कोर्स होता है वो 2 साल का मास्टर्स कोर्स होता है। अगर आप में से जो भी बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हैं तो वो एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। और सेकंड बात यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि जो हमारा ये जो एमबीए और बीसीए ये सब जो हमारा आता है, वो हमारा मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट में आता है एलपीयू के अंडर, जो कि फोकस करता है यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग में। मतलब जो बच्चे हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग में यहाँ पे फोकस करते हैं और चीज़ें काफ़ी अच्छे से वहाँ सिखाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एलपीयू ऐसे भी काफ़ी बड़ा कैंपस है और काफ़ी उसका दूर दूर तक आप लोग जहाँ पे भी आप लोग सुनोगे एलपीयू के बारे में अच्छा ही सुनोगे। एलपीयू का जो कैंपस है अप्रॉक्स लगभग 600 एकड़ में है, और जितना भी अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो कम ही है, क्योंकि उनका खुद का वहाँ पे हॉस्पिटल है, खुद का वहाँ पे लैब्स है। मतलब सब कुछ वो खुद का अलग ही बना के रखे हुए, मार्केट वार्केट सब अंदर ही, उनको सब कुछ सारे बच्चों को अंदर ही मिल जाता है। सो एलपीयू की अगर मैं एमबीए की, ये तो मैंने बेसिक आपको बता दिया कि हाँ ये कहाँ पे पड़ता है, नैक के अंडर आता है और 2 साल का कोर्स है हमारा। और जो बाकी जो वहाँ पे एमबीए के बच्चे हैं उनको लाइव प्रोजेक्ट करवाया जाता है, इंटर्नशिप जो होती है वो भी कैंपस में बच्चों को मिलती है। तो बच्चों को कहीं बाहर भी ढूंढना नहीं पड़ता, वो सारा कैंपस उनको प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करूँ कैंपस दिखता कैसा है, तो भाई ये कुछ इस तरीके का कैंपस यहाँ पे दिख रहा है। और कैंपस का ये अपर व्यू है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो कैंपस भी काफ़ी बड़ा है, जहाँ तक आपको दिख रहा है ये सारा कैंपस के अंडर आता है। अब हम बात करते हैं एमबीए स्पेशलाइजेशन की। तो आप लोगों को पता है कि एमबीए का स्पेशलाइजेशन होता है, और हर एक कॉलेज में हर एक स्पेशलाइजेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉपुलर एमबीए का यहाँ पे कोर्सेज है, जो स्पेशलाइजेशन है, सो ये रहा। मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, बिजनेस एनालिटिक्स है और डिजिटल मार्केटिंग है। और ये सारे जो आप देख सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस, तो आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये सारे जो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे एलपीयू में होता है। तो आप में से ऐसे जितने भी बच्चे एलपीयू में अगर एडमिशन लेने का सोच रहे हो, इस बैच में लेने का सोच रहे हो 2026 में, तो ये सारी स्पेशलाइजेशन वहाँ पे है। अभी भी कुछ लिमिटेड टाइम बचा हुआ है एडमिशन के लिए। अगर आप लोग लेट करोगे तो एडमिशन आपका रह जाएगा। और अगर आप में से जो एडमिशन लेने का सोच रहे हो, आप हमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा। तो जल्दी ही लेना, क्योंकि फिर ये स्पेशलाइजेशन रह जाएगा आपके हाथ से। और बाकी अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन्स की, तो कौन ले सकते हैं एडमिशन। यहाँ पे आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो बीसीए या बीकॉम हो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो एडमिशन दे देते हैं एमबीए में। अगर आपका मान लो कि आपने बीसीए किया है, बीसीए करके आपको एमबीए करने का मन है, तो आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका एक मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में वो है कि नहीं, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स होता है वो एज़ पर द यूनिवर्सिटी अपना अपना अलग अलग होता है। सभी यूनिवर्सिटी का एक मिनिमम मार्क्स होता है। अगर वो आपका मार्क्स नहीं अगर यहाँ पे है, तो वो रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हो पा रही यूनिवर्सिटी की, तो एडमिशन नहीं देते हैं। सो मे बी वहाँ पे 55% 40% से ऊपर तो सबका मार्क्स आ ही जाता है। अब यहाँ पे बात करें एंट्रेंस एग्जाम्स की, कि आप किसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, तो आप यहाँ पे एलपीयू नेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। एलपीयू नेस्ट यहाँ पे कोई नेशनल लेवल पे यहाँ पे पेपर होता है उनका, जो कि एलपीयू खुद कंडक्ट करता है, जो कि ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है। और अगर आप लोग ऑनलाइन देना चाहते हो तो ऑनलाइन भी दे सकते हो, अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो आप कैंपस में जाके ऑफलाइन भी यहाँ पे पेपर दे सकते हो। सो ये यहाँ पे एलपीयू नेस्ट हमारा था। अब बात करते हैं कैट की। तो कैट आपको पता है कि कैट काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, जो कि नवंबर में होता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। और कैट का पेपर सब लोग नहीं निकाल पाते हैं, तब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ
देखते हैं कि हाँ कहाँ पे एडमिशन ले। लेकिन कैट के थ्रू आप यहाँ पे एलपीयू में भी एडमिशन ले सकते हो, मैट के थ्रू भी ले सकते हो, सी मैट भी है और एक्सएटी है यानी जैट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख लेना कि आप किसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ऐसे अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आप यहाँ पे एलपीयू नेस्ट का पेपर देना। एलपीयू नेस्ट का पेपर देने के बाद आपका स्कॉलरशिप भी लग जाएगा और आपका एडमिशन प्रोसीजर भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वीडियो ऐसे के थ्रू होता है और दूसरा यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। सो यहाँ पे आप मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब होता है कॉलेजेस जहाँ पे वो बोलते हैं कि आप अपना 5 मिनट्स 2 मिनट्स का एक इंट्रो वीडियो बना के भेजो, या फिर वो पर्सनल जो इंटरव्यू होता है वो कंडक्ट करवाते हैं यहाँ पे गूगल मीट पे, या फिर ऐसे भी वो कहीं किसी एप्लीकेशन के थ्रू करवाते हैं और वहाँ पे बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एडमिशन देते हैं। एमबीए फ़ीस एंड स्कॉलरशिप की, तो एमबीए की जो वहाँ पे फ़ीस लगती है वो डिपेंड करता है स्पेशलाइजेशन पे। आपको पता है कि एलपीयू का जो फ़ीस है वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, फ़ीस वहाँ पे तो है। सो वो अगर आप लोग चाहते हो कि उसमें आपका जो फ़ीस है वो कम हो तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप का पेपर, जैसा कि मैंने बताया एलपीयू नेस्ट, वो देना पड़ेगा। तो स्कॉलरशिप जो कि वहाँ पे एलपीयू नेस्ट के थ्रू मिल जाएगा और जो डिपेंड करता है फ़ीस वो स्पेशलाइजेशन पे करता है। सपोज़ करो कोई यहाँ पे फाइनेंस ले रहा है, एमबीए फाइनेंस कर रहा है, तो एमबीए फाइनेंस का जो फ़ीस होगा वो मे भी हो सकता है ज़्यादा हो। अब कोई मार्केटिंग कर रहा है, हो सकता है उसका भी ज़्यादा हो। तो कुछ इस तरीके से मतलब फ़ीस कम ज़्यादा ऐसे स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। तो वो आपको पता करना पड़ेगा, नहीं तो आप हमें यहाँ पे कॉल करोगे तो हम आपको यहाँ पे सारा डिटेल दे देंगे। अब एडिशनल स्कॉलरशिप फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स, जो एडिशनल स्कॉलरशिप मिलता है वो एलिजिबल स्टूडेंट्स को मिलता है। स्कॉलरशिप की बात करूँ तो एलपीयू नेस्ट स्कॉलरशिप है, दूसरा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है और अदर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप स्कीम भी है। अब ऑलवेज चेक द लेटेस्ट फ़ी ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। एडमिशन लेने से पहले जो आपका जो ऑफिशियल सारा डाटा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है मे बी ये हर एक साल चेंज होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट का यहाँ पे हाईलाइट जो यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगा। तो आप पहले भी आप लोगों को पता होगा कि एलपीयू का जो प्लेसमेंट होता है बहुत सारे जगह पे वो लाइव भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो अपलोड भी करते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि प्लेसमेंट के बारे में जानना तो आप ऐसे प्लेसमेंट थर्ड पार्टी जो साइट्स होते हैं वहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप कंपनीज जो एलपीयू में आती है, जो टॉप कंपनीज आती है, आप देख सकते हो अमेज़ॉन है, डेलॉइट है, आईटीसी है, एशियन पेंट्स है, फेडरल बैंक, ये सारे जो टॉप कंपनीज है जो आते हैं। और प्लेसमेंट डिपेंड करता है, आप लोगों को पता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे एडमिशन ले लेने के बाद डायरेक्टली उनकी प्लेसमेंट लग जाती है, तो ऐसा नहीं है। उनको काफ़ी काम करना पड़ेगा उनके स्किल्स के ऊपर, क्योंकि टॉकिंग स्किल वहाँ पे बहुत मैटर करता है, कम्युनिकेशन, इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशंस और जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके बेस्ड पे यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स लगेगा। और लास्टली जो इंटरव्यू परफॉर्मेंस होगा, अगर इंटरव्यू में आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो, आपके पास अच्छे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है, प्रोजेक्ट्स है और आपने यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं किया, तो आपकी यहाँ पे प्लेसमेंट 100% लग जाएगी, क्योंकि कैंपस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कंपनीज आती है और काफ़ी वहाँ पे जो वहाँ के मैनेजमेंट है काफ़ी ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैंपस लाइफ की। तो यहाँ पे जो कैंपस लाइफ आप लोगों को मिलने वाला है, तो कैंपस लाइफ आप लोगों को पता है कि कॉलेज तो काफ़ी बड़ा है, तो इवेंट्स होते ही हैं। इवेंट्स, इतने सारे इवेंट्स वहाँ पे होते हैं, अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, म्यूज़िकल इवेंट्स हो गया, एक्टिविटीज़ हो गया, या फिर ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनका अलग ही होता है। और जो बाकी ईयरली इवेंट्स होते हैं, फ्रेशर पार्टी हो गया, वो सारी चीज़ें होते रहती है। और बच्चों को वहाँ पे फंडिंग भी की जाती है, ताकि बच्चे वहाँ पे अगर मान लो कि वह एमबीए में कुछ अलग करना चाहते हैं, एमबीए में रह के कुछ अलग से स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं कॉलेज के लिए, तो वो उसके लिए फंडिंग भी की जाती है। स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पे, डिजिटल लाइब्रेरीज आपको मिल जाएगी, हॉस्टल्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टूडेंट्स क्लब्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स होंगे वहाँ पे, बिजनेस इवेंट्स होंगे, इंडस्ट्री इंट्रैक्शंस, यानी बच्चों को वहाँ पे इंडस्ट्री भी लेके जाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे कैंपस है जो कि बच्चों के इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। लेकिन जो एलपीयू है उनका क्या है कि टॉप कंपनी जो होता है वहाँ पे बच्चों को लेके जाते हैं, और कुछ बच्चों को आउट ऑफ कंट्री यानी इंडिया के बाहर भी लेके जाते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका आप देखोगे कि एलपीयू अपने साइट पे भी लिख के रखा है और साइट पे भी वीडियो अपलोड करके रखा है। काफ़ी बच्चों को दुबई भी लेके गया है, जो कि वहाँ पे इंडस्ट्री लेवल के लिए जो इंट्रैक्शन होता है उसके लिए लेके गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होगा और ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो अब मैं बात करता हूँ बेनिफिट की, बात करता हूँ कि एलपीयू आपको क्यों लेना चाहिए। क्योंकि भाई ये नैक ए के अंडर आता है सबसे पहली बात, और मल्टीपल एमबीए स्पेशलाइजेशन एक ही जगह आपको मिल जाएगा, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री एक्सपोजर है, इंटर्नशिप सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, और मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और गुड कैंपस लाइफ है, क्योंकि कैंपस भी वहाँ पे काफ़ी सही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसका जो मेरे को सही नहीं लगा, प्लेसमेंट इज़ नॉट सेम फॉर एवरी स्टूडेंट।
हर एक डिपार्टमेंट में जो प्लेसमेंट है वो सेम नहीं होता है। ये आपको आप किसी भी मतलब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको हर एक डिपार्टमेंट का जो प्लेसमेंट्स होगा वो सेम नहीं होगा। मे बी BCA डिपार्टमेंट का जो प्लेसमेंट होगा कुछ होगा और MCA का कुछ होगा, तो इस तरीके से। हाई पैकेजेस रिक्वायर स्ट्रॉन्ग स्किल। जो हाई पैकेज है उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्किल चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपेयर फीस बिफोर एडमिशन। जो फीस होता है उसको कंपेयर कर लेना और चेक द लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट। जो लास्ट का जो प्लेसमेंट हिस्ट्री होगा वो चेक कर लेना एडमिशन लेने से पहले। अब मेरा जो यहाँ पे फाइनल बात है, इज़ LPU MBA वर्थ इट? क्या LPU का MBA आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं? सो भाई, अगर आप गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट लुकिंग फॉर अ प्राइवेट MBA, अगर आप प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो, प्राइवेट में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो आपके लिए LPU बहुत बेटर है, बहुत सही जगह है। आप वहाँ जा सकते हो, आपके स्किल्स पे वहाँ पे काम होगा। जो रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें आप सीखते हो सारा वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाएगी, तो आप काफ़ी आगे तक का वहाँ देख सकते हो आप। ऑफर्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का काफ़ी सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपोजर दिया जाता है। मल्टीपल MBA स्पेशलाइजेशंस है, बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु फोकस ऑन स्किल्स, इंटर्नशिप एंड नेटवर्किंग। ऑलवेज कंपेयर फीस, प्लेसमेंट, ROI, स्कॉलरशिप, कैरिकुलम्स बिफोर टेकिंग एडमिशन। तो ये सारी चीज़ें एडमिशन लेने से पहले आप देख लेना, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले अगर आप नहीं देखोगे तो फिर बाद में आपको हो सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉब्लम हो। और बाकी जो भी हो आप हमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। आपको हम जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट हिस्ट्री क्या है, और उसके लिए हमारी टीम यहाँ पे है। सो आपको अगर यहाँ पे एडमिशन्स लेना होगा तो आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो, नंबर पे हमें यहाँ पे कॉल कर सकते हो, या फिर हमारा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का चैट लिंक होगा, आप वहाँ पे चैट लिंक पे जाके यहाँ पे चैट कर सकते हो हम लोग से। और बाकी जैसा हो आप यहाँ पे कमेंट करना, और वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और करियर नाउ प्लेटफॉर्म पे इस टाइप की वीडियो आते रहेगी। जो ये हमारा पर्टिकुलर MBA का चैनल है। अगर आपको किसी और भी वीडियो को देखना है तो मैं नीचे दूसरे चैनल के यहाँ पे लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और कोई ऐसा टॉपिक आपको लगे जिस पे वीडियो बनानी चाहिए तो अपने को कमेंट में बताना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।